जैसा के लिए तैयार रहेंगी नविता पाटोदी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, महाराणा प्रताप जब संकट के समय जंगल में रहकर घास की रोटी खा रहे थे, उस समय भामाशाह ने उनका अकबर से युद्ध जीतने के लिए आर्थिक सहायता की थी। और मेरा सुनने में आया है कि वह धन को उन्होंने जैन मंदिर के निर्माण के लिए सुरक्षित रख रखा था। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जिस धन को उन्होंने जैन मंदिर के लिए रख रखा था, उसे हिंसक युद्ध में लगाना कहाँ तक सार्थक था? और यदि वे जैन मंदिर का निर्माण करते तो उससे लाखों भव्य जीवों का कल्याण होता और उनके पुण्य का कुछ अंश स्वयं भामाशाह को भी लगता। देखिए, देश की रक्षा धर्म की रक्षा है। अभी मैं ऊपर सोच रहा था कि जो फौजी भाई हैं वो बॉर्डर पर रहते हैं, वहाँ बैठ कर के गोलियाँ चलाते हैं और गोलियाँ चला कर के वो हिंसा भी करते हैं। लेकिन अगर वो फौजी और आपके जो सोल्जर्स हैं ये अगर देश की सीमा पर नहीं होंगे तो देश नहीं बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो धर्म भी नहीं बचेगा। उस समय जो भामाशाह ने किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर वो अपने उस क्षेत्र की रक्षा नहीं करते तो मंदिर बना के वो क्या करते? जब उनके ही बच्चे परिवर्तित कर दिए जाते, उनकी बीवी को और उनके घर की महिलाओं के साथ कुछ दुष्कर्म होता तो वो क्या कर पाते? तो उनका करना सही था। लेकिन उसके पश्चात उनके पैसा आदि देने के पश्चात उसी किले में राजा ने बहुत विशाल जैन मंदिर बनवाया और कीर्ति स्तंभ बनवाया। चित्तौड़ में वो आज भी स्थित है। तो मंदिर तो राजा ने पुनः बनवाया था और बहुत विशाल बनवाया था, तो मंदिर की क्षतिपूर्ति तो हो गई थी। लेकिन अगर मराठा राज्य में अगर अन्य का साम्राज्य हो जाता तो आज आपके लिए इतनी सुविधा और शांति से धर्म का पालन करने नहीं मिलता। उस समय ही उनके धन ने रक्षा करी, और ऐसा दान करना श्रेष्ठ है, अच्छा है। टोडरमल जी ने जब ये सिख धर्म में गुरु गोविंद साहब के जो दोनों पुत्र थे उनको मार दिया गया था और कहा गया था कि जलाने के लिए ज़मीन नहीं देंगे, तो टोडरमल साहब ने सिक्के लेटाए थे। उसने कहा था कि सोने के सिक्के जितनी जगह बिछा दोगे उतनी जगह दे देंगे। तो टोडरमल साहब ने उनके लिए सिक्के बिछाए, तो उन्होंने कहा बिछा के नहीं, खड़े करके सिक्के चाहिए। तो उस समय 4 गज की ज़मीन के लिए 780 किलो सोना दिया गया था, और उन्होंने वो साधर्मी भाई की दया की दृष्टि से किया था। तो कार्य के पीछे अगर कोई उद्देश्य सही हो तो अच्छा होता है। मंदिर बनवाते और अच्छा था। देश की रक्षा के बाद मंदिर बन गया, ये भी अच्छा हुआ, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अक्षिता जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम समाज में रहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक संरचना, वाणी, व्यवहार सब अलग अलग होता है। और इसी संदर्भ में अगर पुरुष और महिलाएं आपस में एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करें या कुछ गलत शब्द कहें, वो भी मंदिर परिसर के अंदर, तो उसको क्या दोष लगता है और उन्हें क्या इसका उपाय लेना चाहिए? आपसे गुरुजी क्या सीखना चाहिए उन्हें? देखिए, मंदिर परिसर में देवसास गुरु की सन्निधि में या उनके सामने गलती किसी की भी हो, जो व्यक्ति अभद्रता से अथवा अपशब्द आदि के साथ परिणामों को विकृत करके कुछ कहता या करता है, उसको निदत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। और ये निदत्ति निकाचित कर्म उसकी दुर्गति का साधन बनेगा। मतलब ये कर्म उसको भोगना पड़ेगा, छूटेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है गलती किसी और की भी हो सकता है गलती सामने वाले की हो या जो गाली दे रहा है उसकी हो। मंदिर परिसर से बाहर जाए, यहाँ के वातावरण को खराब ना करें। मैं अपने कक्ष में, कोई आता है जब मेरे कक्ष में और थोड़ा टोन तेज हो या शब्द किसी से गलत तरीके से बात करे, मैं उससे कहता हूँ भैया शांत, हमारे कमरे की वर्गणाएं खराब ना करें। हमारे पास आए, बात करें, लेकिन हमारे कमरे की वर्गणा खराब ना करें। यहाँ हम पढ़ते हैं, शयन करते हैं, सामायिक करते हैं, चिंतन करते हैं। अगर आप मंदिर परिसर में ऐसा करते हैं तो वहाँ की वर्गणाओं को दूषित करने का भी पाप आपको लगेगा।
और कोई ऐसा करता हो, स्थान छोड़ देना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। अभी कुछ साल पहले एक गांव में एक मुनिराज के नाम का अर्घ चढ़ा दिया गया मंदिर में। तो जो व्यवस्थापक थे, अर्घ चढ़ाने के ठीक पश्चात उन्होंने वहाँ लड़ाई करी कि इन महाराज का अपने मंदिर में अर्घ नहीं चढ़ेगा। उसने कहा भैया हम अपने गुरु का अर्घ चढ़ा रहे, तुमको क्या दिक्कत है? और वहाँ बर्तन फेंके, थाली फेंकी, कलसे फेंके, भगवान सामने वेदी पर एक दूसरे कपड़े फाड़े गए और गाली भी दी गई। और वो वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था। सुरेश भैया के गांव के आसपास ही घटना है। सही है ना? तो इस प्रकार के उपक्रम से आप धर्म की हंसी करते हैं। आप कभी भी ऐसा हो तो आर्ग्यूमेंट ना करें, दोनों को सुलह करके अलग अलग कर दें। फिर भी कोई कहता हो इग्नोर कर दें, उसका कर्म उसके साथ, अपना धर्म अपने साथ। कोई अपना बुरा करे, ये उसका कर्म, अपने से उसका बुरा ना हो, ये उसका धर्म, ऐसा समझ। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए